हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फूड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी आपके कमेंट वगैरह और डीएम आ रहे थे, तो मैं एक दो दिन में वीडियो नहीं लेके आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि सर हमारे मतलब एक एक पोस्ट को लेके आप जॉब प्रोफाइल वगैरह बताते रहो और हमारे सिलेबस वगैरह एक बार थोड़ा बता दो, ताकि उससे थोड़ी हेल्प मिल सके हमारी तैयारी में। बाकी फिजिकल की वीडियो मैंने डाल दी थी कि आपके अभी अगस्त के चांसेज है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहे। बाकी आप ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दे दीजिए। तो अब बात करते हैं अपन कि मान लो आपकी जैसे तैयारी का तो ये चल रहा है कि भाई कुछ बंदे बोल रहे हैं कि सर हम मतलब दोनों टाइम फिजिकल कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड जा रहे हैं और दिन में पढ़ लेते हैं, तो वो भी ठीक है। अगर आप एक टाइम कर रहे हो तो मतलब आपका ये है कि पहले से फिजिकल की मतलब आपने अच्छी कर रखी है ग्राउंड की प्रिपरेशन, तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी आप अगर रिस्टार्ट किया है और अगर आप बिगिनर हो तो आप दोनों टाइम कर सकते हो, अगर आपका टाइमिंग वगैरह सही से नहीं आ रहा है तो। चलो अब बात करते हैं कि जो एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की वैकेंसी है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं अपन कि उसका सर हम कहाँ से पढ़े, कौन सा बेच है। ये काफ़ी डाउट है, मतलब टेलीग्राम पे भी मेरे 50 से 60 मैसेज तो मतलब यही मिल जाते हैं एक दो दिन से कि सर प्लीज़ बता दीजिए। और फिर भी आप में भी किसी का डाउट है तो आप टेलीग्राम या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जैसे मैं फ्री रहता हूँ ड्यूटी से, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। अब देखो बात करते हैं अपन कि आपका जो है इसमें दो पार्टों में जैसे बटा होता है ये सिलेबस। जैसे एक पार्ट ए पार्ट बी, उसमें पेपर एक साथ ही होता है, आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। उसमें क्या होता है कि 100 नंबर में आपका टेक्निकल आता है और 50 नंबर में मैथ रीजनिंग जीके आती है। 12-12 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके हो गई और हिंदी इंग्लिश में से एक करना होता है। उसके बाद में या इसमें एक चीज़ ये होती है कि जैसे हमारी टाइम पे क्या हुआ था कि 12+13 का आया था रेशियो, जैसे मैथ का और 13 रीजनिंग के, इस हिसाब से आ जाएंगे। तो उधर हो जाएंगे 25 क्वेश्चन और 25 इधर आ जाएंगे जीके और रीजनिंग के 12+13 का। तो अब बात कर लेते हैं, उसको आपको बढ़िया करना है मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का। इस या हिंदी या इंग्लिश में कोई बंदे जैसे साउथ वगैरह के उधर के वो इंग्लिश को ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी इधर राजस्थान, हरियाणा ये सब है, ये हिंदी को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देते हैं कि हम हिंदी सब्जेक्ट को चॉइस करेंगे, जिसकी हिंदी ठीक होती है। वो आप खुद पर डिपेंड करेगा। तो आपको ये तो एकदम बढ़िया से कर लेना है। इसमें तो ये मान लो कि आपको 40-45 प्लस स्कोर रखना है। पहले क्या सिस्टम होता था, पहले सिर्फ ये पार्ट क्वालिफाइंग होता था। अब पिछले 23 में भी कुछ वैकेंसी आई थी ना, उसमें स्टेवार्ड वगैरह की, और उसमें ये लिखा था फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द टेक्निकल पार्ट ओनली। तो उसमें क्या है कि बच्चों ने इसकी कम तैयारी की थी और टेक्निकल पार्ट की ज़्यादा की थी। लेकिन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं हुआ। कम्युनिकेशन में पूरी मेरिट है, टोटल 150 नंबर पे बनी थी, तो इसमें आपको ही फायदा होने वाला है। और जिसकी ये चीज़ें वीक है उसको नुकसान भी हो सकता है इस चीज़ का। तो आपको मेन क्या करना है कि अपने इन सब्जेक्टों को तो एकदम बढ़िया से कर लेना है। बाकी टेक्निकल का कुछ भरोसा नहीं है कि कहाँ से आ जाए, क्योंकि पिछले में भी होता, लड़के एयरपोर्ट्स वगैरह की जो तैयारी कर रहे थे, RORM वगैरह की, उनका ठीक निकल गया था और वो सिलेक्शन ले गया था अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं हमारे साथ। तो इसमें यही था, पर लेकिन उनकी मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी इतने बढ़िया थे कि उनके 50 में से किसी के 40 स्कोर, किसी का 42-45 तक स्कोर था बच्चों का। तो उसी हिसाब से आपको रखना है कि आपका 40 से 45 नंबर स्कोर तो उधर के पार्ट में होना चाहिए। बाकी इधर टेक्निकल में 60-70 नंबर भी आप लेके आते हो तो 110 तक आपका अगर स्कोर हो जाता है तो आपके बढ़िया चांस है एकदम। मान लो कि पिछली बार तो हो ही गया था इतने में सिलेक्शन 100 नंबर तक। तो अब बात करते हैं कि हम सर टेक्निकल कहाँ से पढ़े। मेन तो टेक्निकल का हो रहा है, ये चीज़ें तो हमारी तैयार है सर, ऑलरेडी हमने कंपटीशन की तैयारी कर रखी है। अब सर हमें टेक्निकल का बता दीजिए। तो टेक्निकल में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसी के साथ में 20 से 22 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के डालता है वो। तो आप मान के चलो कि कंप्यूटर की मैं एक बुक इस वीडियो में भी लगा दूंगा, जो SSC मतलब एक कंप्यूटर की बुक आती है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैंने वो देखी थी, उसको आप खरीद लेना, वहाँ से ऑफर के अंदर है वो बुक कूपन से, तो वहाँ से कर देना ऑर्डर डायरेक्ट टेक प्रोडक्ट में। नहीं तो उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, आप अपने सेल्फ कोई कंप्यूटर का टीचर है, जैसे शिवम सर वगैरह है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने डाल रखी अच्छी वीडियो, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा आपको, क्यों फालतू में पैसे लगाने हैं। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, RORM का जो बैच है ना BSF का, किसी का भी आप परचेज कर लो, वहाँ से आप तैयारी कर लो, टेक्निकल की हो जाएगा उससे। या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह में आप कर सकते हो, वो उस बैच से भी कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। बाकी तो टेक्निकल में एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि सभी की हालत एक जैसी है।
क्योंकि किसी की टेक्निकल में इतनी तगड़ी तैयारी नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि कंपनियां बनाती है पेपर वो कैसा बना देती है, इस बार कौन सी क्या पता ईजी बना दे, पिछली बार हार्ड बन गया तो मेरिट ज़्यादा चली जाए। तो मेरिट पे तो आप एक बार भरोसा ही मत रखिए कुछ भी, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए कि मेरे को ये टॉपिक है ये कवर करने हैं। पिछले पेपर को देख लेना, उसको बेस बनाना है और उसके टॉपिक को देख के पढ़ना है। तो आप BSF RORM के बेस से पढ़ सकते हो। बाकी कंप्यूटर आप अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कंप्यूटर को डीप पढ़ना पड़ेगा, उसमें लैंग्वेज वगैरह जो भी होती है, तो सारा कुछ उसी पर डिपेंड करेगा आपका। तो टेक्निकल को बढ़िया कर लो, बाकी नॉन टेक्निकल में तो आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ये सोच के आपको चलना है। तो वो आप पर डिपेंड करेगा आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो। अब 100 नंबर का टेक्निकल आएगा, 50 नंबर का, वो टाइम फुल मिलता है 3 घंटे में, तो आराम से बंदा यह है कि धीरे धीरे करेगा तो भी आपका पेपर पूरा हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी मैं आपकी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, एकोमोडेशन, फैमिली रख सकते हो क्या, सारी कहाँ लोकेशन पोस्टिंग होती है, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।